आलू दही की सब्जी। वाराणसी की पुरानी गलियों में एक मोहल्ला था, महादेव घाट, और वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी, श्यामा देवी। उम्र 70 के करीब, पर चेहरा ऐसा जैसे हर झुर्री में कोई कहानी बसी हो। अकेली थीं, लेकिन उनकी रसोई हर दिन महकती थी, खासकर एक व्यंजन से, आलू दही की सब्जी। ये सब्जी कोई आम नहीं थी, दही में पकाई गई उबले आलू की गाढ़ी सब्जी, जिसमें हींग, जीरा, कश्मीरी मिर्च और शुद्ध देसी घी की खुशबू हर किसी को मोह लेती थी। गली के बच्चे कहते, दादी, आज आलू वाली दही बनी क्या? श्यामा देवी का बेटा रवि शहर छोड़कर मुंबई चला गया था। एक कंपनी में नौकरी करता था। शुरू में फोन करता, पैसे भेजता, पर धीरे धीरे आवाज़ कम होती गई। श्यामा देवी रोज उसका पसंदीदा खाना बनाती। जब आएगा तो यही खिलाऊंगी, दही वाली आलू। गांव की महिलाएं कहतीं, बिटिया, अब कौन आता है माँ के लिए? पर तुम क्यों रोज वही सब्जी बनाती हो? श्यामा देवी मुस्कुरा देतीं, सब्जी नहीं है ये, मेरी बातों की थाली है। जब बनती है तो लगता है वो यही है। कोरोना की लहर आई, मोहल्ले में कई लोग बेरोजगार हो गए। भूखे लोग, छोटे बच्चे और मजदूर सब दिन में एक वक्त खाने के लिए तरसते। श्यामा देवी ने सोचा, मेरे पास तो सब कुछ है, चूल्हा, बर्तन, नमक और यादें। क्यों ना सबके लिए खाना बनाऊं? अगले दिन से श्यामा देवी ने एक नया नियम बनाया। हर दिन 20 थालियां, सिर्फ आलू दही की सब्जी और रोटी। कोई पैसा नहीं लेती। कहती, बेटे की याद में है ये खाना। जितने ज्यादा पेट भरेंगे उतनी ही ज्यादा दुआएं मिलेंगी। एक दिन एक युवा फोटोग्राफर आरव वाराणसी में डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, खाने से जुड़ी कहानियां। उसे श्यामा देवी की रसोई की खुशबू खींच लाए। कैमरा ऑन किया और देखा, एक बुढ़िया चूल्हे पर बैठकर 20 लोगों के लिए रोटियां बेल रही है। उसने पूछा, दादी, पैसे नहीं लेती? श्यामा देवी बोलीं, नहीं बेटा, ये सब्जी तो मेरी ममता है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। आरव ने वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाला, आलू दही की ममता वाली सब्जी। वीडियो वायरल हो गया। रवि अब एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में लंच के दौरान उसने मोबाइल खोला और सामने वीडियो था। बूढ़ी माँ की आलू दही की रसोई, जो भूखे लोगों को भरपेट खिला रही है। रवि के हाथ कांपने लगे। वीडियो में माँ थी, वही चोटी, वही आंखें और वही मुस्कान। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत टिकट बुक किया वाराणसी का। रवि जब पहुंचा तो माँ लकड़ी की रोटियां सेक रही थीं। माँ ने देखा और बोली, इतने दिनों बाद आया बेटा, तो भूखा ही आया होगा। बैठ, आज आलू दही ज्यादा अच्छी बनी है। रवि माँ के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो माँ, मैं बहुत देर कर गया। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। देर से आया, पर आया तो सही। देख, तेरी सब्जी कितनों को खाना दे रही है। आरव की डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवार्ड मिला। श्यामा देवी को दिल्ली बुलाया गया सम्मान देने। जब मंच पर पहुंची तो बोले, आप कोई बड़ी शेफ नहीं, पर आपकी सब्जी ने भूख से लड़ाई लड़ी। श्यामा देवी बोलीं, मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं मंच पर, मैं तो बस इतना जानती हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी चूल्हा जलता रहेगा और उसमें आलू दही की सब्जी बनती रहेगी। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। रवि ने अब अपनी नौकरी छोड़ दी और माँ के साथ मिलकर एक छोटा सा भोजनालय खोला। माँ की रसोई आलू दही की थाली सिर्फ 10 रुपए। हर दिन 500 लोगों को खाना मिलता। कोई भी पैसा नहीं देता तो भी उन्हें खाना मिलता। रसोई के बाहर एक तख्ती टंगी थी, इस खाने में स्वाद से ज्यादा संस्कार है। श्यामा देवी अब 75 की हो चुकी हैं। धीरे चलती हैं, पर अब भी रोज चखती हैं। आलू ठीक उबला, दही फटा तो नहीं। राजू, वो बच्चा जो रोज खाना खाता था, अब खुद शेफ बन गया है। और रवि अब सबको यही कहता है, जिसके घर की दाल नहीं स्वादिष्ट लगती, एक बार माँ के हाथ की आलू दही की सब्जी खाकर देखो, जिंदगी बदल जाएगी।